साथियों नमस्कार। मैं अजय सिंह, राज्याध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर, विकास क्षेत्र राही, जनपद रायबरेली से। साथियों आज एक अनुभव साझा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कई बार कक्षा शिक्षण के दौरान, सह शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान और छात्रों से संवाद के दौरान एक अनुभव प्राप्त होता है जब हम किसी बच्चे की या किसी छात्र की कमियों को आगे रख करके उसमें सुधार की अपेक्षा करते हैं तो दोस्तों सुधार से बहुत दूर होता चला जाता है। हम चाहे जितनी अच्छी शिक्षण गतिविधि कर लें, चाहे जितना उसको समझा लें, लेकिन जब तक हम उसकी कमियों को आगे रख करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो छात्र दूर ही होता चला जाता है। और एक ऐसा शब्द जिसे हम चमत्कारिक शब्द कह सकते हैं जो उस बच्चे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होता है, जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो छात्र आगे बढ़ने लगता है। आज मैं उसी शब्द की व्याख्या अनुभव के आधार पर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और वह शब्द दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा शब्द है, क्या है जिससे बच्चे में या किसी छात्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। वह शब्द है प्रोत्साहन। कोई छात्र है, गणित में वो कमज़ोर है, हिंदी में वो कमज़ोर है, लेकिन निश्चित रूप से हर छात्र में एक ना एक प्रकृति प्रदत्त गुण होता है। हर छात्र में, चाहे छात्र में जितनी कमियां भरी हों, लेकिन कोई एक ना एक ऐसा गुण होगा जो उसमें विशिष्ट होगा और उस बच्चे को विशिष्ट बनाता है। कोई बच्चा गणित में कमज़ोर हो सकता है, हिंदी में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो गायक अच्छा हो सकता है वो धावक अच्छा हो सकता है वो सुलेख बहुत अच्छा लिखता, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो जब हम उस छात्र के उस विशेषता को जो प्रकृति प्रदत्त है उसको सामने रख करके उसकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इस विद्यालय के गौरव हो, क्योंकि तुम्हारी सुलेख बहुत अच्छी है, तुम या फिर गाते बहुत अच्छा हो, गायक बहुत अच्छे हो। और जब उस बच्चे को हम रियलाइज़ करा जाते हैं, जब वो महसूस करता है कि नहीं वास्तविक रूप में हम हैं, उसे पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर तो यह भी गुण है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भी कहते हैं ये तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, समुदाय के लोग भी कहते तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। तो उसने आज तक कभी ये महसूस ही नहीं किया कि मैं भी एक अच्छा छात्र हूँ, मैं भी इस विद्यालय के लिए विद्यालय के गौरव को बढ़ाने वाला छात्र हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो साथियों जब हम उसको मोटिवेट करते हैं, जब उसको प्रोत्साहित कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है, एक चमत्कारिक परिवर्तन आता है जो उसकी तस्वीर और तकदीर को बदलने में सहायक होता है। सिर्फ एक शब्द, जैसे ही हम उसकी वास्तविक जो प्रकृति प्रदत्त गुण है उसकी सराहना करते हैं तो उस छात्र में एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं सुझाव देना चाहूँगा कि कभी भी हम किसी छात्र की सराहना तो ज़रूर करें, लेकिन जो उसमें विशेषताएं हैं उन्हीं गुणों को आगे रख करके जब हम सराहना करते हैं तो वो वरदान साबित होता है। वो मोटिवेशनल जो शब्द है, जो प्रेरणा है, जो प्रोत्साहन है, वही चमत्कार करती है। अगर हम ये कहें कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है लेकिन हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए कह दें कि नहीं बेटा तुम्हारी गणित तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे आगे जा सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप यकीन मानिए क्योंकि वो बच्चा भी जानता है कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो हमारा शिक्षण है वो त्रिकोणीय होता है, जहाँ पर एक कॉर्नर पे शिक्षक होता है, दूसरे पे छात्र होता है, तीसरे पे समुदाय होता है और तीनों मिल करके जब कार्य करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा शिक्षण होता है, अच्छे संस्कार विकसित करने में हम सभी सहायक होते हैं और अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं। तो कई बार मुझसे समाज के लोग, सम्मानित जन, आदरणीय जन ये कहते हैं कि मैं भी शिक्षा में सहयोग करना चाहता हूँ, मैं भी राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास न समय है, न मेरे पास धन है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आज उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसका जो प्रकृति प्रदत्त गुण है उसको आगे रख करके उस बच्चे की सराहना करें,
और वो आपकी सराहना के शब्द निश्चित रूप से उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। और साथ ही अपने गांव समाज के बच्चे, यदि अपने जीवन में आपने 4, 6, 10 बच्चों को भी उनको प्रोत्साहित कर दिया, निश्चित रूप से जब आप प्रोत्साहित करेंगे तो वो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे और देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और ये आपका देश के देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि आप अच्छे नागरिक बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और साथियों, इसमें ना आपका समय जाएगा, ना आपका पैसा लगेगा। बस 2 शब्द जो निःशुल्क ही होते हैं, प्यार से उस बच्चे को समझाना है, उसको बताना है, उसके गौरव को याद दिलाना है, उसको अनुभूति करानी है कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम विशिष्ट हो। यदि ये कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये शिक्षा का सहयोग होगा, विश्वविद्यालय का सहयोग होगा और समाज का सहयोग होगा और देश का भी सहयोग होगा। आप बिना कुछ गँवाए, बिना कुछ लुटाए आप भारत माँ की सेवा भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को के बनाने का यही एकमात्र उद्देश्य था कि ये जो क्रांतिकारी शब्द है, ये जो प्रोत्साहन करने वाला शब्द है, इसको जो है आप छात्र हित में, बच्चों के हित में इसका उपयोग करें और बच्चों के प्रकृति प्रदत्त गुणों की सराहना कर उन्हें प्रोत्साहित करें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें किसी भी बच्चे के उस बिंदु को रख कर के, जैसे कोई बच्चा हमारा गणित में कमज़ोर है, किसी विषय में कमज़ोर है और हम कह दें नहीं तुम्हारी गणित तो बहुत अच्छी है, तो वो बच्चा भी जानता है कि मैं गणित में वीक हूँ, गणित मुझे नहीं आती है, तो आपकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और आपकी वो सराहना के शब्द मिट्टी समान हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस सावधानी को रखना है। और मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, अभिभावक जनों से आह्वान करता हूँ कि आप ज़रूर अपने जीवन काल में कम से कम 10 से 12 बच्चों को भी अगर आपने प्रोत्साहित कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा और आप देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ कि आप सभी इस तरह से सहयोग करके, प्रोत्साहित करके बच्चों को, उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे और ये सहयोग आपका देश में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में भी एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।